कहते हैं कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। एक कहावत है कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाना चाहती है। आज मैं आप लोग को ऐसे इंसान की कहानी बताने जा रहा हूं जिसकी घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। ऊपर से जब वो 10th का एग्जाम दिया तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। घर चलाने के लिए उसे साइकिल पंचर की दुकान चलानी पड़ी, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारा। तमाम कठिनाइयों और मुसीबतों के बावजूद वह पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया, वो भी 32 रैंक के साथ, और आईएएस बना। तो चलिए सुनाते हैं आपको एक इंस्पायरेशनल कहानी। एक कहानी है वरुण वर्णमाल की। वरुण महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर के रहने वाले हैं। वरुण के पिता एक छोटी सी साइकिल रिपेयर की दुकान चलाते थे जिससे उनका घर का खर्चा चलता था। वरुण बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच वरुण का 10th बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होता है। जैसे ही वरुण का 10th बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होता है वैसे ही वरुण के पिता की तबीयत खराब हो जाती है। पूरे एग्जाम के दौरान वरुण के पिता की तबीयत खराब रहती है। 21 मार्च 2006 को वरुण का 10th बोर्ड का एग्जाम खत्म होता है और ठीक 3 दिन बाद 24 मार्च 2006 को वरुण के पिता की मृत्यु हो जाती है। वरुण के पिता की मृत्यु के बाद वरुण का घर पूरी तरीके से बिखर जाता है। जो कुछ पिता ने कमाया था सब इलाज में खर्च हो जाता है, ऊपर से और भी कर्ज हो जाता है। घर की सारी जिम्मेवारी अब वरुण पे आ जाती है। वरुण भी निर्णय लेता है कि अब वह पढ़ाई छोड़ देगा और घर का खर्चा चलाने के लिए पिता की साइकिल रिपेयर की दुकान चलाएगा। वरुण अब रोज सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक दुकान चलाता, जिससे उसके घर का खर्चा चलता। इसी बीच वरुण का 10th का रिजल्ट आता है जिसमें वरुण 89% मार्क्स के साथ स्कूल में टॉप करता है और पूरे शहर में दूसरा स्थान प्राप्त करता है। रिजल्ट के बाद जब वरुण घर पहुंचा तो सभी लोग रो रहे थे क्योंकि वरुण के पास अब ना तो पढ़ने के लिए आगे पैसे थे ना ही समय। माँ को रोता देख वरुण माँ को चुप कराने के लिए बोलता है, छोड़ ना माँ, क्यों रोती हो, क्यों परेशान हो, पढ़ाई करके अब क्या करना है, आगे हम दुकान चलाएंगे, दुकान से भी अच्छा पैसा कमा लेंगे। माँ समझ रही थी कि घर की मजबूरी के चलते वरुण पढ़ाई छोड़ने की बात कर रहा है और साइकिल की दुकान चलाने की बात कर रहा है। माँ ने वरुण से कहा कि आज के बाद तुम पढ़ाई करोगे और तुम्हारे बदले मैं दुकान चलाऊंगी। माँ के लिए फैसला बहुत कठिन था क्योंकि माँ जो कभी घर की चार दीवारी से बाहर नहीं गई, उसके लिए साइकिल रिपेयर की दुकान चलाना बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन बेटे की जिंदगी बनाने के लिए माँ ने यह मुश्किल काम स्वीकार किया था। वरुण की बहन भी वरुण की मदद के लिए स्कूल में पढ़ाना और ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट की। वरुण का छोटा भाई भी माँ के साथ दुकान पर काम करने लगा। 11th में एडमिशन लेने के लिए वरुण के घर के नजदीक एक ही कॉलेज था जो अच्छा था। उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 10,000 रुपये डोनेशन देना पड़ता था, लेकिन वरुण के पास 10,000 रुपये नहीं थे, जिसके कारण अभी तक उसका एडमिशन नहीं हो पाया था। एडमिशन लेने का आज लास्ट दिन था। वरुण अपनी माँ के साथ साइकिल की दुकान पर बैठा था। वरुण की माँ परेशान हो रही थी क्योंकि वरुण की माँ सब तरीके से कोशिश कर ली थी, कहीं से भी पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया था। और आज अगर पैसे का इंतजाम नहीं हो पाता तो वरुण का 1 साल बर्बाद हो जाता। माँ को परेशान देख वरुण माँ से बोला, छोड़ो ना माँ, क्यों परेशान होती हो, 1 साल दुकान चलाते हैं, फिर अगले साल एडमिशन के बारे में सोचेंगे। तभी वरुण के पिता का इलाज करने वाले डॉक्टर साहब अपने बेटे का एडमिशन दिलाने जा रहे थे। डॉक्टर साहब वरुण को देखकर रुक गए। डॉक्टर साहब वरुण से उसके एडमिशन के बारे में पूछे
तो वरुण ने पैसे की प्रॉब्लम बताई। वरुण की बात सुनकर डॉक्टर साहब वरुण को उसी समय 10,000 रुपये निकाल कर दिए। वरुण पैसे लेकर जब तक कॉलेज पहुंचा तब तक सेकेंड लिस्ट तैयार हो चुकी थी। सेकेंड लिस्ट छपने में बस आधे घंटे की देरी थी। वरुण प्रिंसिपल से जाकर बहुत रिक्वेस्ट किया, तब जाकर वरुण का एडमिशन हो पाया। 11th में किसी तरह एडमिशन तो हो गया, लेकिन हर महीने 600 रुपये फीस देने के लिए भी वरुण के पास पैसा नहीं था। लेकिन वरुण भी हार मानने वाला नहीं था। वरुण ने निश्चय कर लिया कि कॉलेज का फीस अब वह खुद से नहीं भरेगा, वह जितोड़ मेहनत करेगा और अपनी पढ़ाई से सबको इम्प्रेस करेगा। फिर अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करेगा कि उसकी फीस माफ़ कर दी जाए। और हुआ भी वैसा ही। वरुण पहले महीने से ही खूब मेहनत करके पढ़ाई किया। वरुण की मेहनत और लगन को देखकर वरुण के सभी टीचर बहुत इम्प्रेस हुए। वरुण के टीचर्स को जब वरुण के घर की स्थिति के बारे में पता चला तो वरुण के टीचर्स ने मिलकर वरुण के 11th और 12th की पूरी फीस भर दी। जिस किसी को भी वरुण के बारे में पता चलता सभी वरुण की हेल्प करते। कोई बुक खरीद देता तो कोई फॉर्म के पैसे दे देता। 11th और 12th वरुण के जिंदगी का सबसे कठिन समय रहा। वरुण रोज सुबह 6 बजे उठते, 7 बजे तक कॉलेज पहुंच जाते, 7 बजे से लेकर 1 बजे तक कॉलेज में पढ़ाई करते। कॉलेज से आने के बाद वरुण 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ट्यूशन पढ़ाते। ट्यूशन पढ़ाने के बाद वरुण साइकिल की दुकान पर जाते और डेली का हिसाब करते। फिर दुकान बंद करके घर आते। घर आने के बाद वरुण पढ़ाई करते और पढ़ाई करने के बाद वरुण रात के 1 बजे सोते। इस तरह वरुण मेहनत करके 11th और 12th पास किए। 12th के बाद वरुण इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम पास किए। वरुण को इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए पहले साल 1 लाख रुपए का खर्च आ रहा था। पहले साल का फीस वरुण ने किसी तरह कर्ज लेकर भर दिया, लेकिन आगे की फीस भरने के लिए वरुण ने निश्चय किया कि अब वह खूब मेहनत करके पढ़ेगा और स्कॉलरशिप लेगा और अपनी फीस माफ करवाएगा। वरुण पहले सेमेस्टर में ही 86% मार्क्स लाकर एक रिकॉर्ड बना दिया। MIT पुणे यूनिवर्सिटी में उस समय तक किसी ने भी पहले सेमेस्टर में 86% मार्क्स नहीं लाया था। वरुण के इस प्रदर्शन से कॉलेज में सभी टीचर वरुण से बहुत इम्प्रेस हुए। वरुण के इस प्रदर्शन से प्रभावित होकर मैथ की एक टीचर माधवी लता मैम ने वरुण को मिलने के लिए बुलाया। जब मैम को वरुण के घर के स्थिति के बारे में पता चला तो मैम ने टीचर से लेकर डायरेक्टर तक सबको वरुण के बारे में बताई ताकि वरुण को स्कॉलरशिप मिल सके। सेकेंड ईयर का फीस भरने का समय आ गया था, लेकिन अभी तक वरुण को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया था। वरुण के पास अब पैसे भी नहीं बचे थे कि वह खुद से फीस भर सके। जब कहीं से भी पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया तो लास्ट में वरुण के दोस्तों ने मिलकर वरुण के सेकेंड ईयर का फीस भरा। तीसरे और चौथे साल वरुण को स्कॉलरशिप मिल गई। वरुण इंजीनियरिंग में पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप किए। वरुण को MIT यूनिवर्सिटी की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया। वरुण का गेट में 143 रैंक आया। 143 रैंक आने के बाद वरुण को कई सारे अच्छे कंपनी में अच्छे पैकेज पे जॉब ऑफर हुए। वरुण का डेलोइट कंपनी में प्लेसमेंट हुआ। तभी वरुण के एक दोस्त ने वरुण से कहा कि तुम टेक्निकली इतने अच्छे हो इसलिए तुम IAS की तैयारी करो। तब वरुण IAS की तैयारी करने लगे। जब वरुण ने माँ को बताया कि वह जॉब ज्वाइन नहीं करके IAS की तैयारी करेगा तब माँ बहुत गुस्सा हो गई। गुस्से में माँ वरुण से बात करना बंद कर दी, क्योंकि वरुण के घर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। जो पैसे थे सब वरुण की पढ़ाई में खर्च हो चुके थे, ऊपर से कर्ज भी हो चुका था। बाद में वरुण के समझाने पर माँ मान गई। वरुण को IAS की तैयारी करते हुए 3-4 महीने हो चुके थे। तभी वरुण का एक दोस्त वरुण से कहा,
तुम इतने ब्राइट स्टूडेंट हो, तुम यूपीएससी की तैयारी क्यों नहीं करते? उस समय यूपीएससी की प्रीलिम्स होने में सिर्फ 4 महीने बाकी थे। वरुण फिर भी यूपीएससी की तैयारी करने लगे। यूपीएससी तैयारी करने का एक कारण और भी था। वरुण अन्ना हजारे के आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए थे। वरुण भी देश के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए वरुण जान लगाकर यूपीएससी की तैयारी की और सिर्फ 4 महीने में यूपीएससी की प्रीलिम्स पास किए, फिर मेंस पास किए, फिर इंटरव्यू क्लियर करके वरुण 2013 में 32वां रैंक लाए और फिर आईएएस बने। आगे हम दुआ करेंगे कि वरुण हमेशा स्वस्थ रहे और कामयाबी की सभी ऊंचाइयों को छुए। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।